पंजाब में चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। फिरोजपुर में करेंगे रैली को संबोधित। पीजीआई के सैटेलाइट विंग का करेंगे उद्घाटन। सीएम चन्नी का एक और मास्टर स्ट्रोक। 53,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का बढ़ाया वेतन। युवाओं को हर साल 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी। दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू। प्राइवेट कंपनियों में 50% क्षमता के साथ होगा काम, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम। कोरोना के खतरे के बीच पंजाब में भी बढ़ी सख्ती। 15 जनवरी तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। झांसी में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा। मजदूर को 2 महीने का भेजा करीब 3 लाख का बिजली बिल। काटा कनेक्शन, उखाड़ ले गए मीटर। सदमे में परिवार। और हिमाचल में आज भी बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने 48 घंटे का जारी किया येलो अलर्ट। बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में बीजेपी के चुनाव का शंखनाद करेंगे। पंजाब में चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी। फिरोजपुर में आज पीएम मोदी की रैली है। पंजाब बीजेपी के तमाम दिग्गज भी इस रैली में शिरकत करेंगे। इस रैली में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहेंगे। पीजीआई के सैटेलाइट विंग का पीएम उद्घाटन करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम की ये पहली रैली है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार पंजाब आएंगे। वो फिरोजपुर में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर समेत तमाम करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद फिरोजपुर में ही उनकी चुनावी रैली जिसे वो संबोधित करेंगे। पंजाब में ये भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी। भाजपा के पंजाब चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत कई दिनों से इस रैली को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। इस रैली में पूर्व सीएम पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहेंगे। स्टेज पर पीएम के साथ नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली फिरोजपुर में किसान आंदोलन खत्म होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आएंगे। इस रैली को पंजाब में बीजेपी का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है, यानी चुनाव का बिगुल फूकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली के जरिए। मोदी जी का वैसे भी पंजाब के प्रति, पंजाबियत के प्रति, पंजाबियों की आस्था के प्रति विशेष लगाव रहा है और उन्होंने हमेशा पंजाबियों की भावनाओं का और आस्थाओं का ध्यान रखते हुए अनेक ऐसे निर्णय किए हैं जिसका इंतजार पंजाबी बड़ी देर से करते थे। चाहे श्री करतारपुर साहब का कॉरिडोर बनाना और उसे खोलना हो, चाहे लंगर से टैक्स हटाना हो, चाहे 84 की दंगइयों को जेल पहुंचाना हो, चाहे काली सूची को समाप्त करना हो। पंजाब के विकास में के लिए कल वो फिरोजपुर के अंदर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन करने के लिए और अनेक अन्य परियोजनाएं जिनका उद्घाटन कल पीएम साहब यहां से करेंगे। एक तरफ पीएम मोदी आज से पंजाब के चुनावी रण में उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान किया है। चन्नी ने युवाओं को रोजगार की गारंटी दी है। युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया। साथ ही नौकरी की तैयारियां करने वाले युवाओं के लिए फ्री कोचिंग का भी ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ सीएम ने करीब 53,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को बड़ी सौगात दी। सीएम चन्नी ने ऐलान किया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के वेतन में 1400 रुपए से 1000 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जा रही है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट रोजगार गारंटी फॉर यूथ प्रगति नाम की असी स्कीम लेके आए हैं, जिहड़ी कि आने वाले दिनों पंजाब के रोजगार, पंजाब के नौजवान
ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 10+2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨੌਕਰੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ये किसी होर पार्टी के लीडर की नहीं है या कांग्रेस की नहीं है, ये गारंटी पंजाब सरकार की है। मैं बतौर मुख्यमंत्री ये थोनों गारंटी का ऐलान कर रहा जी कि पंजाब सरकार वालों दी जा रही है। थोड़ी 8100 रुपया तनख्वाह है जेडे आंगनवाड़ी वर्कर है, ते मिनी दी 5300 है, आंगनवाड़ी हेल्पर दी 4000 है, 50 रुपये 4050 रुपये। ये पहला 500 रुपया किसी का 600 रुपया बढ़िया सी, लेकिन हुण असीं इकट्ठा थोड़ा 4050 वालियां दी 5100 रुपये कर रहे हैं आंगनवाड़ी हेल्पर की तनख्वाह। मंजूर है, बहुत अच्छे, लेकिन नाल मैं ये भी कहना अपना संघर्ष ना छड्डियो, अगे फिर सही आ गई नवी सरकार उसे ले लांगे, फिर बढ़ावांगे। दूसरा 5300 रुपये वालियां दी ਜਿਹੜੀ आंगनवाड़ी वर्कर है मिनी, उन्हां दी 5300 तो 6300 रुपया कर रहे हैं। थानू बहुत बहुत बधाई होवे। ते 8100 रुपये वाले जेडे आंगनवाड़ी वर्कर है उन्हां दी 9500 रुपया तनख्वाह कर रहे। थानू सारियां नू बहुत बहुत बधाई। लेकिन गल इत्थे खत्म नहीं हो रही, ये एक बार हुण बधाई है, लेकिन हर साल आंगनवाड़ी वर्कर है जेडे उन्हां दी 500 रुपया तनख्वाह बढ़ेगी हर 1 जनवरी नूं। एक कानून बना देना है, बन गया कानून, बना नहीं देना। एक मिनी आंगनवाड़ी वर्कर दी 250 रुपया ते आंगनवाड़ी हेल्पर दी 250 रुपया हर साल भी तनख्वाह बढ़े करेगी 1 जनवरी नूं। अगली खबर हिमाचल से। हिमाचल में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऊपरी इलाकों में आज भी बर्फबारी की संभावना है। 48 घंटों के लिए मौसम विभाग का ये अलर्ट जारी हुआ है। केलोंग में -4 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। लाहौल, कुल्लू, मनाली, किन्नौर में बर्फबारी जारी है और अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। ऊपरी इलाकों में आज भी बर्फबारी की संभावना है। 48 घंटों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट। बता दें कि केलोंग में -4 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। लाहौल, कुल्लू, मनाली, किन्नौर में भी बर्फबारी का दौर जारी है। ये बर्फबारी पर्यटकों के लिए, बागवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। पहाड़ों पर एक बार फिर बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मनाली में बर्फबारी का नजारा देखते ही बनता है। बर्फबारी के बीच पर्यटक भी मौज मस्ती कर रहे हैं। मौसम के करवट लेते ही मनाली, इसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी का दौर चल पड़ा है। इससे ठंड का प्रकोप जरूर बढ़ गया है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये बड़ी सौगात है। मनाली के मॉल रोड समेत रोहतांग दर्रे और अटल टनल के आसपास की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। वहीं पर्यटकों की मौज मस्ती भी इस बीच देखते ही बन रही है। पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। अरे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना स्नोफॉल होगा। ओह सच में, मतलब एक कहते हैं ना, पूरा जन्नत ही जन्नत लग रहा है। और ये कहते हैं जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत रियली वी ऑल एंजॉय। सबने खूब डांस किया, मस्ती किया। अभी तो स्नोफॉल पूरा 2 दिन और रहेगा। खूब एंजॉय करेंगे हम लोग, खूब एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है सर। बहुत अपने 2-3 दिन हो गए हम वेट कर रहे हैं स्नोफॉल की। बहुत मजा आ रहा है, अब बहुत एंजॉय हो रहा है। मनाली ही नहीं, लाहौल घाटी में भी लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी से पर्यटकों और बागवानों के चेहरे पर रौनक लौट आई। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। इससे किसानों और बागवानों में खुशी की लहर है। घाटी के बागवान लंबे वक्त से इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि घाटी के ज्यादातर इलाकों में सिंचाई के लिए बर्फ और चश्मे ही एकमात्र
विकल्प हैं, वहीं बर्फबारी से केलोंग से कुल्लू जाने वाली गाड़ियों के पहिए जरूर थम गए हैं। में पुनः फिर से हिमपात हो रही है, जो कि काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है। इससे पहले भी थोड़ा बहुत बर्फ पड़ा था, लेकिन वो जो पर्याप्त नहीं था जो किसानों और बागवानों की दृष्टि से। लेकिन आज पूरा लाहौल स्पीति का किसान और बागवान ये उम्मीद कर रहा है कि अब भारी बर्फ पड़ेगी, जिससे आने वाले सीज़न में उन्हें पानी की दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक यहाँ पर खासकर समय पर बर्फबारी नहीं होने से यहाँ के जल स्रोत भी काफ़ी सूख रहे हैं। इससे इस बर्फबारी से ये लगता है कि अब वापस जल स्रोत को भी पुनः जीवित हो जाएगा, और साथ ही आने वाले समय में किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है कि अब इस बार जो बर्फबारी जो पड़ रही है अच्छा पड़ेगा और किसानों के उम्मीद के हिसाब से पड़ेगा। मनाली, लाहौल ही नहीं, शिमला में भी बर्फबारी का नजारा दिल को छू लेने वाला है। शिमला के कुफरी और नारकंडा में बर्फबारी पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात है। इन इलाकों में ताजा बर्फबारी से जन्नत जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी तक मौसम के खराब रहने का अनुमान है। आज भी फिर प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात की संभावना है। मौसम ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश का बदल चुका है। 2 पश्चिम विक्षोभ इस वीक में आने की संभावना है। एक तो भी जो है ऑलरेडी एक्टिव है, जिसकी वजह से प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही है, और ये अगले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी करेगा और कुछ हिस्सों में हैवी रेनफॉल भी होगा। उसके बाद दूसरा पश्चिम विक्षोभ 6 और 7 तारीख के आसपास उसका असर देखने को मिलेगा। उसका इंटेंसिटी इससे ज़्यादा होगा। कहने का तात्पर्य है कि काफ़ी पूरे प्रदेश में रहेगा और थोड़ा बर्फबारी भी थोड़ी ज़्यादा होगी इस स्पेल से। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। चंबा में भी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली। हालांकि ठंड के बावजूद भी बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रही है। लोग अलाव जलाकर सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी से जहां पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश हैं, इस व्यवसाय को बढ़ावा मिल सकता है, वहीं छोटे व्यापारियों को भी काफी लाभ होने की संभावना है। साथ ही किसानों और बागवानों के लिए भी बारिश काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। आज मौसम बहुत सुहाना हो गया है और चंबा के लिए बारिश बहुत जरूरी थी। बर्फबारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बर्फबारी अच्छी होगी तभी किसानों को भी लाभ होगा इसका, और आम जनजीवन की बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। शायद कोरोना का कहर भी ख़त्म हो, क्योंकि हमारे जो मौसम है चंबा में 4 किस्म के मौसम आते हैं और हर मौसम का आनंद ले रहे हैं लोग। बारिश की बहुत ज़रूरत थी किसानों के लिए, लोगों के लिए, और हमारी हरियाली के लिए, चंबा की हरियाली के लिए बहुत ज़रूरी है। हर जगह इन दिनों जो मौसम है और ठंड का भी आनंद आना चाहिए, हर मौसम का आनंद चाहिए। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से शीतलहर है। साथ ही लोगों को सुबह घने कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। एक तरफ पीर पंजाल और अनंतनाग में बर्फबारी है, तो दूसरी ओर श्रीनगर बारिश की वजह से बेहाल है। अगली बड़ी खबर हांसी से, जहां बिजली विभाग ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। मजदूर को करीब 3 लाख रुपए का बिजली बिल थमा दिया। 2 महीने का बिल 2,92,765 रुपए था। बिजली का कनेक्शन इसके बाद काट दिया गया और बिजली विभाग के कर्मचारी मीटर तक उखाड़ कर ले गए। भारी भरकम बिल देखकर ये परिवार सदमे में है। बिल ठीक करवाने के लिए कई दफा दफ्तर के चक्कर काट चुके। बिजली विभाग ने जांच की बात अब जरूर कही है, लेकिन एक मजदूर के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। हांसी में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा, जहां मजदूर को करीब 3 लाख रुपए का बिजली का बिल थमा दिया। 2 महीने का बिल 2,92,765 रुपए है। इसके बाद बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया और मीटर उखाड़ दिया। भारी भरकम बिल देखकर ये मजदूर परिवार सदमे में है। बिल ठीक करवाने के लिए भी कई दफा दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं। अब आखिरकार बिजली विभाग ने जांच की बात कही है।
महीने बिल भरते रहे। हम 10वें महीने में अभी भरे 6,500 रुपये हमने, पिछले महीने 5वें महीने में फिर भरे हमने 1600 कुछ रुपये, उससे पीछे ही भरने लग रहे हैं, रेगुलर बिल भरते आने लग रहे हैं। तो अभी एक महीने में ये देख लो आप कितना बिल भेज दिया हमारे को, 2 महीने तो हुए भी नहीं है पूरे। अब ये देख लो कितना बिल भेज दिया, 3 लाख रुपये भेज दिए, मतलब बाढ़ बेच के भर दे हमका बिल। 1.5 लाख रुपये का मेरा मकान है, तो इसका मतलब बिल कहाँ से भरेंगे हम, ये बताओ आप। तो आप ये शिकायत लेगा अधिकारियों के पास गए? तो सबके पास गए, उनने कोई सुनाई नहीं करी हमारी। हमने ये दिखाई है एसडीओ साहब से, एसडीओ साहब ने हमारे पास कोई समाधान नहीं है इनका। तो बोला ऑनलाइन आ रहे हैं, बताओ ऑनलाइन आ रहे हैं तो मतलब बताइए, बताओ ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ फिर? हम हमारे साथ तो फिर गरीबमारी होगी। तो ये 10वां महीना में 6500 रुपये भर दिए, और 6500 रुपये 10वां महीने में भरने के बाद इसमें 12वें महीने में इसके 3 लाख रुपये आ गए। एक बात मैं पूछना चाहूँगा भाई, 2 महीना में शायद ने क्या चला दिया? घर आपने इसका देखा होगा, इसके घर में कोई एसी लग रहा हो, इसका तो 1.5 लाख रुपए का घर है भाई साहब, 50-60 गज का घर है इसका, और जमा गरीब आदमी है। अगर उस मकान को बेचे ना, उस मकान को बेचे तो नू मान ले भाई 1.5 लाख रुपये मिले को नहीं। अब बात करते हैं कोरोना की। बेकाबू कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है, यानी कि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, जबकि प्राइवेट दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ ही कामकाज होगा। हालांकि मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलती रहेंगी। वहीं पंजाब सरकार ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए पाबंदी लगाई है। पंजाब में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। साथ ही जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।